जीएसटी ने एक एडवाइजरी जारी किया है। अगर आप पोर्टल पे देख रहे होंगे तो ये एडवाइजरी क्या है कि डिपार्टमेंट ऑफ इम्प्लीमेशन ऑफ टाइम लिमिट ऑन रिपोर्टिंग ओल्ड ई इनवॉइसेस। ई इनवॉइस जो आपको अपलोड करना है ई इनवॉइस के पोर्टल पे, उसके बारे में ये कह रहे हैं। ये जो एक आज का इन्होंने एडवाइजरी जारी किया, ये एडवाइजरी इन्होंने पहले भी जारी किया था, जिसमें एक दिन दिया था हम लोगों को कि इतना पीरियड के अंदर आपको आईआरपी पोर्टल पे इनवॉइस को अपलोड करना है ई इनवॉइस के लिए। एक टर्नओवर दिया था। अब देखिए आज ये क्या करें, ये कंफ्यूजन कर दिए हैं कि लोगों को क्या करना है। ये एडवाइजरी की बात माने लोग, टैक्स पेयर, या फिर जो सेक्शन 31 रूल 48 कह रही है उसको माना जाए। तो इस दोनों को हम लोग आज भी कंपेयर करते हैं, फिर डिसीजन आप खुद लीजिएगा। इन्होंने कहा, डियर टैक्स पेयर्स, इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट इट हैज बीन डिसाइडेड by the competent authority to defer the imposition of time limit of 7 days on reporting old e-invoices on the e-invoice IRP portals for taxpayer with aggregate turnover greater than or equal to 100 crore by 3 months। इन्होंने जो कहा था ना, 100 करोड़ का जो टर्नओवर आपका है या 100 करोड़ से ज्यादा है, उस आदमी को 7 दिन के अंदर आपको आईआरपी पोर्टल पे रिपोर्ट करना है, अपलोड करना है ई इनवॉइस के लिए, आपको टैक्स इनवॉइस का। इन दिस रिगार्ड द लिंक टू द प्रीवियस प्रीवियस जो नोटिस इन्होंने एडवाइजरी इन्होंने जारी किया था उसका भी लिंक दिया है, और द नेक्स्ट डेट ऑफ इम्प्लीमेशन विल बी शेयर्ड विद यू इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। अब ये 3 महीना में आपको, बाय 3 मंथ्स, 3 महीना के बाद ये हमें इम्प्लीमेंटेशन कब करना है उसका एडवाइजरी जारी करेंगे, तब बताना है। यानी कि स्थिति जो है पहले की तरह हो गई। अब स्थिति क्या है, कंफ्यूजन वाली स्थिति है। जैसे कि इन्होंने कहा था कि सपोज करिए 1 अप्रैल 2023 को आपने कोई इनवॉइस इशू किया, तो उसको 8 तारीख तक, 8 अप्रैल 2023 तक आपको उस इनवॉइस का ई इनवॉइस पोर्टल पे आपको अपलोड करना है। क्लियर। लेकिन इसका मतलब अब ये कहना है कि जी अभी आपको इस जो ये हमने रूल बनाया था, ये जो हमने रूल बना के आपको दिया कि एग्रीगेट टर्नओवर 100 करोड़ रुपीज वालों का 7 डेज के अंदर रिपोर्टिंग करना है इनवॉइस को, तो वो अब नहीं करना है आपको। यानी कि इन्होंने कहा विड्रॉ मैं कर लिया और अभी मैं अगला डेट बताऊंगा तब आप करिए। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ हो रही है, आइए सेक्शन 31 एक बार हम पढ़ते हैं। सेक्शन 31 कहता है, सेक्शन 31 का कहना है कि ये करें, गुड्स और सप्लाईज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ टैक्स इनवॉइस शैल बी इशूड विद इन सच टाइम एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। इनका कहना है कि टैक्स इनवॉइस कब बनना है भैया, टैक्स इनवॉइस तब बनना है जब रिमूवल ऑफ गुड्स या सप्लाई का रिमूवल हो जाता है। उसी समय आपको, जब माल आप बेच रहे होते हैं, जब निकाल रहे होते हैं, उसी समय आपको क्या करना है, टैक्स इनवॉइस बनाना है। और टैक्स इनवॉइस बनाने के बाद आपको ई इनवॉइस के लिए भी रूल 48 क्या कहता है उसको समझिए। रूल 48 का सब रूल 4 कहता है कि आपको एट द टाइम, आपको उसी टाइम ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय इंक्लूडिंग सच पर्टिकुलर्स कंटेन्ड इन फॉर्म GSTINB 01 after obtaining an invoice reference number by uploading information contained therein on the common GST electronic portal in such manner and subject to such conditions and restrictions as may be specified in the notification। यानी कि आपको हाथ के हाथ उसी समय आपको एक इनवॉइस जनरेट करना है। और अगर आप टैक्स मतलब ई इनवॉइस नहीं जनरेट करते हैं तो आपको क्या होगा, एवरी इनवॉइस इशूड, रूल 48 का सब रूल 5 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है कि एवरी इनवॉइस इशूड बाय अ पर्सन टू होम सब रूल 4 अप्लाई, जिसपे सब रूल 4 अप्लाई होता है, यानी कि ई इनवॉइस बनाना है और वो अगर नहीं बनाता है तो वह इनवॉइस नहीं माना जाएगा। यानी कि आपको हाथ के हाथ जिस समय आपने इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस बनाया उसी समय आपको ई टैक्स इनवॉइस बनाया उसी समय ई इनवॉइस पोर्टल से आपको जनरेट कर लेना है। लेकिन क्या हुआ, जब ये
रूल आ गया आपके पास, ये वाला रूल आ गया था 7 दिन के अंदर। तो पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले लोग या तो उसी समय कर लेते थे या करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब 7 दिन की बात हो गई तब लोगों को लगा भाई आप 7 दिन में करना करना है। लेकिन अब इन्होंने कहा कि नहीं जी, अब मैं ये 7 दिन को भी विड्रॉ कर रहा हूँ और आपको मैं अगला डेट बताऊंगा कि कैसे करना है, कितने दिन में करना है, कितने टर्नओवर पे करना है। तो अब ये हो गया कंफ्यूजन। तो मेरा यहाँ पे सवाल होगा कि आप हाथ के हाथ करोगे या आप 7 दिन के बाद करोगे या 10 दिन के बाद करोगे या 15 दिन के बाद करोगे या 20 दिन के बाद करो, जैसे अभी आप कर रहे थे। तो अगर आप उस तरह से करते हैं तो सेक्शन 31 रूल 48 का वायलेंस होता है। तो इसलिए मेरा कहना होगा, मेरा यहाँ पे सलाह होगा, मेरा इनपुट ये होगा कि आप 31 48 सेक्शन 31 रूल 48 को फॉलो करिए और हाथ के हाथ बनाते चले जाइए। क्योंकि जीएसटी में इतनी चेंजेज होंगे कि जब असेसमेंट होगा उस समय आपको याद नहीं होगा और आपके ऊपर पेनल्टीज पे पेनल्टीज लगते चले जाएंगे। तो बेटर क्या होगा कि आप सेक्शन 31 रूल 48 को आप फॉलो करिए, ये ज्यादा बेहतर होगा। हाथ के हाथ बनाते चलिए। तो चलिए इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।